अपार है, कैसे ये बताऊं। तेरा प्रेम कितना महान है, कैसे ये बताऊं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो बेटा, क्योंकि तू ही इसके योग्य है मेरे प्रभु। हालेलुया। तूने पुत्र को अपने भेज कर सबको बचा लिया। तूने पुत्र को अपने भेज कर सबको बचा लिया, सबको बचा लिया, हमको बचा लिया। लहू का क्या तेरे हिसाब है, कैसे ये बताऊं। तेरा प्रेम कितना महान है, कैसे ये बताऊं। प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। पापी तो हम थे प्रभु, लेकिन तूने इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने जीवन को भी दे दिया, प्राण को दे दिया, ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। औरों के गुनाह को तूने अपने ऊपर लिया, औरों के गुनाह को तूने अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया। उस दुख का क्या तेरे हिसाब है, कैसे ये बताऊं। तेरा प्रेम कितना महान है, कैसे ये बताऊं। अनुग्रह कितना अपार है, कैसे ये बताऊं। तेरा प्रेम कितना महान है, कैसे ये बताऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम बहुत महान है। हम गीत गाते हैं, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, आसमानों से भी ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके प्यार का कोई हिसाब नहीं है प्रभु, जो आपने हम सब से किया, पूरे संसार से किया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे। आज का जो वचन खुदा बाप ने दिया वो पाया जाता है, हम सबको बहुत अच्छे से याद है। यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि अभी हमने गीतों को गा के आपकी आराधना करी। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु, जो
वरदान आपने दिया है प्रभु, जो तोड़ा आपने दिया प्रभु, वो तेरे लिए समर्पित है पिता। ये समय प्रभु आपका है प्रभु। मुख तो मेरा हो, लेकिन इस मुख से निकलने वाला एक एक शब्द प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका हो। आप बोले, आप बात करें प्रभु। हमें सीखने की स्पिरिट दीजिए प्रभु। हम सीखना चाहते हैं प्रभु, हमें और सिखा प्रभु, और अभिषेक दे, और अपनी आत्मा से भर परमेश्वर, और अपने वचन के गूढ़ भेदों से भर परमेश्वर। अपने आप को हम सब पर रिवील कर प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हम आज सीखने पाए कि परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहता। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की हम्द से तारीफ हो। खुदा के लोगों, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेज करते हैं, आत्मा और सच्चाई से जब करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपना काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। अभी इससे पहले मैं प्रभु के दास पास्टर जय मोजेस भैया को थोड़ा सा मैं सुन पाई। उपवास के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। सच बात है कि हम आजकल कैसा उपवास रखते हैं या कर रहे हैं। क्या वो उपवास जो हमें पसंद है, या वो उपवास जो प्रभु को पसंद है? अगर हम यशाया 58 को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रभु कैसा उपवास चाहता है और हम और आप कैसा उपवास रखते हैं। 40 दिन का उपवास रखते हैं बहुत से लोग। बहुत अच्छी बात है। प्रभु सामर्थ दे कि आप इसी तरीके से हर साल उपवास को रखें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रभु मेरे उस उपवास से प्रसन्न हो रहा है? क्या मेरे उस उपवास से प्रभु को महिमा मिल रही है? या हमने 40 दिन का उपवास तो रखा, अपने घर में प्रार्थना सभा तो की, बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया, वचन भी प्रचार किया गया, लेकिन जीवन नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला। हम जहां थे हम वहीं पर आज भी हैं। यीशु मसीह चाहता है कि जब हम उपवास रखें तो प्रभु के लिए रखें। अगर उपवास हम रख रहे हैं और जीवन ना बदले, ऐसा नहीं हो सकता। स्वभाव ना बदले, ऐसा नहीं हो सकता। हम कुछ भी करें, जैसा इससे पहले प्रचार किया गया, हम चाहे मीट मछली मुर्गा छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, नशे की चीजें छोड़ दें, कुछ भी करें, अपने शरीरों को फिट रखने के लिए हम 40 डेज का उपवास करें। लेकिन अगर उस उपवास के द्वारा मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए खुदा के लोगों, जब भी उपवास करें, ये सोचें, क्या मेरा प्रभु मेरे उपवास रखने से प्रसन्न है? क्या मैं उसको प्रसन्न कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं? एक सोचने का विषय। या हम वही ट्रेडिशन, वही रीति रिवाज, वही सब कुछ फॉलो करते चले आ रहे हैं। अब समय आ गया है नींद से जाग उठने का, पुराना मनुष्यत्व उतार फेंकने का। अब समय आ गया हम जागें
आंख खोल के देखें, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। कितनी बार हमने यूहन्ना 3:16 के ऊपर सुना है, हम सबको बाय हार्ट याद है। संडे स्कूल से हमको ये कीवर्ड्स याद करा दी जाती है। बहुत से प्रचारक लोग इस वर्ष के ऊपर बोलते हैं, बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, लेकिन जो खुदा बाप ने मुझे सिखाया वो आज की शाम में, आज की रात में हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। अगर हम देखें, सोचें कि खुदा बाप ने या प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको क्या क्या दिया है, एक लिस्ट बनाइए। मैं ऐसा ही करती हूं, एक लिस्ट बनाती हूं 1 2 3 4 करके, कि यीशु मसीह ने आपको क्या क्या दिया है, मुझे क्या क्या दिया है। मुझे और आपको उसने जीवन दिया है, मुझे और आपको उसने सांसें दिया है कि हम इस पल तक जीवित हैं। मुझे और आपको उसने एक माता पिता बनाया है, संतान दिया है, बच्चे की आशीष दिया है, अच्छी हेल्थ दिया है, अच्छी जॉब दिया है, अच्छी सैलरी दिया है, अच्छा घर दिया है। जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं सब कुछ प्रभु ने दिया। साल के 365 दिन वो मुझे और आपको संभालता आया है। नहीं? आप कहेंगे हाँ, प्रभु ने मेरे और आपको सब कुछ दिया है, अच्छा खाना दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा घर दिया है, हर एक सुख सुविधा की चीजें दी हैं, चाहे थोड़ी दी हो चाहे ज्यादा दी हो, लेकिन दिया है प्रभु ने। हम सोच के देखें कि मेरे को प्रभु ने क्या क्या दिया है अपने जीवन के लिए। किसी और को ना देखें, अपने जीवन को देखें, अपने घर को देखें, अपने परिवार को देखें। जैसा कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे संसार के लिए दे दिया। उसका इकलौता पुत्र। अगर मेरे और आपसे प्रभु मेरा और आपका इकलौता पुत्र या 2 है या 3 है, एक भी मांग ले तो क्या हम उसके लिए दे देंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम बहुत अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी चीजों से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं। तो क्या परमेश्वर अपने बेटे से प्यार नहीं करता था? बिल्कुल करता था। लेकिन उसने देखा कि मनुष्य पाप और पाप और पाप में डूबता चला जा रहा है, और तब उसको ये अच्छा लगा कि अपने बेटे को मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए कुर्बान कर दे। जो कोड़े मुझे खाने थे, जो कोड़े आपको खाने थे, जो थप्पड़ मुझे खाना था, जो बेइज्जती हमारी होनी थी, वो मेरे प्रभु ने अपने ऊपर लिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तेरा प्रेम कितना महान है, कैसे मैं बताऊं। सच में खुदा का प्यार हम बयान नहीं कर सकते, वर्णन से भी बाहर है। एक बार प्रभु के प्यार को चख के जो देख लेता है वो कभी पीछे नहीं हटता। पौलुस ने पहले क्या था, वो
कितना सताता था वो, लेकिन जिस दिन उसने प्रभु के प्यार को चख लिया, जान लिया, जीवन बदल गया। हालेलुया। उपवास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जीवन बदल जाता है। अगर जीवन नहीं बदल रहा है, अगर हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, अगर हम पुरानी चीजों को नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं किसी को क्षमा कर पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दिल से, अपने दिमाग से, तो हमारा उपवास करना व्यर्थ है। हम सिर्फ होठों से, मुंह से प्रभु 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 करते रहे, कहते रहे, प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते, प्रभु मैंने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन दिल बहुत दूर है। हम यहां से नहीं भूल पाते हैं, दिमाग में रखे रहते हैं। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी बातों को यहां रखे रहते हैं। दुष्ट हमारे यहां पर अटैक करता है, भूलने नहीं देता, क्षमा करने नहीं 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 नहीं, उसने तेरे साथ ये किया था, तू भूल गई, तू भूल गया, उसने ऐसा बोला था, तू भूल गई, कैसे तू उसे माफ कर सकती है। हम दुष्ट की बात को तो बहुत आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन प्रभु की बातों को जो बार बार हमसे और आपसे कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी प्यार करो, जैसा मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हम उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते, और फिर हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हम तो 40 दिन का उपवास रखते हैं, कहां है प्रेम? जब हम संसार में रह करके अपने लोगों को, जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिनके साथ मिलते जुलते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, जब हम उनसे प्यार नहीं कर सकते, तो प्रभु यीशु मसीह को तो मैंने और आपने देखा भी नहीं है। मैं नहीं कह रही, प्रभु का वचन कह रहा है। यीशु मसीह ने तो अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। 40 दिन वो भूखा और प्यासा रहा, दुष्ट ने आकर के उसकी परीक्षा ली, लेकिन हर परीक्षा में वो विजयी हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसने उपवास रखा था, लेकिन उसका लिंक, उसका कनेक्शन अपने बाप के साथ बराबर बना हुआ था। वो प्रार्थना में समय बिताता था, और तब उसने उस दुष्ट के ऊपर विजय पाई। हालेलुया। लेकिन हम और आप हार जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ छुपा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो ड्यूटी भी करते हैं, हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? ठीक है, हम ड्यूटी पे हैं, लेकिन हम मन में तो प्रभु को याद कर सकते हैं। मन में तो हम प्रभु को, उसके वचन को पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। मन में तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद घर आके भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं प्रभु के साथ। बहुत सी बातें हैं खुदा के लोगों, जो हमें और आपको उपवास को लेकर के सीखने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने जीवन में चेंजेस लाने की जरूरत है। और ये तब होगा जब मेरा और आपका कनेक्शन, मेरा और आपका लिंक डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सिर्फ 40 डेज हमने उपवास रख लिया, और जैसे ही ईस्टर आया उसके बाद खत्म हुआ, फिर से वही बुराइयां शुरू हो गई, फिर से वही बातें शुरू हो गई, फिर से वही मनमुटाव शुरू हो गया, फिर वही तेरा और मेरा, मेरा और तेरा शुरू हो गया। नहीं, प्रभु ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। गीत को तो हम गा लेते हैं, लेकिन गीतों के मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आपको क्या क्या नहीं दिया। इस वक्त मैं बैठी हूं, इस वक्त आप अपना समय दे के बैठे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, उसकी दया है, जो उसने मुझे और आपको ये समय दिया है। हमने बदले में, सवाल आता है
कि हमने बदले में क्या दिया। उस सृष्टिकर्ता ने मानव जाति के लिए अपने आप को उंडेल दिया, जो कि अटूट प्यार करता है मुझसे और आपसे, पूरे संसार से। नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, नहीं चाहता कोई भी जन बर्बाद हो। वो चाहता है सब जीवन पाए, सबको अनंत जीवन मिले, अबंडेंस लाइफ वो देना चाहता है। हम लेने वाले बनने चाहिए। सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। अगर कुछ चाहिए प्रभु से तो हम दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते, डूब जाएंगे। एक तरफ हो जाना है हमें और आपको, या तो प्रभु या तो संसार। ये भी ठीक है कि हम संसार में रह रहे हैं, बहुत सी बातों को हम फेस करते हैं, बहुत सी बातों के आगे पीछे होकर के हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम संसार में हो, लेकिन संसार के जैसे मत बनना। मैंने तुम्हें संसार से चुन के अलग किया है। इस बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में ध्यान से रखना है और याद करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। वही दया करता है, वही संभालता है, वही जीवन देता है, वही मेरे और आपकी रक्षा करता है, वही करुणा करता है, वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही चंगाई भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही तो एक है जब हमसे कोई प्यार नहीं करता, जब हमारी कोई सहायता नहीं करना चाहता। एक वही है जो हमसे और आपसे प्यार करता है, बिना स्वार्थ के प्यार करता है। कोई मतलब नहीं होता पीछे उसके प्यार करने का। उसका मतलब बस यही होता है कि हम जीवन पाएं, हम बुराई से बच जाएं, हम पाप से बच जाएं, हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें, हम कोई गुनाह ना करें, हम गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें, हम किसी की अगर भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें, किसी को हर्ट ना करें, कभी घमंडी ना हो, घमंड ना करें। जो कुछ है हमारे पास प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है खुदा के लोगों। अभी हमने देखा कुछ समय पहले फरवरी के महीने में टर्की का क्या हालत हुआ, सीरिया का क्या हालत हुआ। मेरे पास एक मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें एक भाई के पास 3 मकान थे, ट्रिपल स्टोरी मकान, 3 उसके पास थे, और उस भूकंप में सब कुछ खत्म हो गया उनका। 3 मकान तहस नहस हो गए। और जो उनकी फोटो बनी थी, उनके हाथ में 3 रोटियां थीं जो दूसरे लोग उनको रोटी दिए थे। किस बात पे हम और आप घमंड करें? अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने स्मार्टनेस पर, अपने बच्चों पर, अपने पैसे पर, अपनी जॉब पर? किस बात पे? हम कुछ नहीं है खुदा के लोगों। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं है। एक वही है, सच में एक वही है जो हमसे और आपसे दिल से प्यार करता है, सच्चाई से प्यार करता है। उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है खुदा के लोगों। अगर स्वार्थ होता ना तो अपने आप को इतना, जो उसको सताया गया, कोड़े मारा गया, थूका गया, दाढ़ी नोची गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अपने शरीर के एक खून का कतरा उसने मेरे और आपके लिए बहा दिया। इतना प्यार वो मेरे और आपसे करता है। इतना प्रेमी प्रभु है मेरा और आपका। यीशु मसीह ने कुछ नहीं मांगा, बल्कि वो आज भी इस बात को कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, किसी भी प्रकार से कुचले हो, किसी भी प्रकार से दुखी हो, निराश में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या मेरे अपनों ने कभी ऐसा कहा जब हम दुख में होते, हम किसी परेशानी में होते?
अगर हम हॉस्पिटल में होते तो अपने सोचते अरे बाबा कहीं फोन ना आ जाए मेरे भाई का या बहन का कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे दे दो। नहीं, हम ये सोचते हैं, हमारा ऐसा प्यार होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार अगापे है, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है, प्रभु प्यार करता है, प्रभु केयर करता है, प्रभु रक्षा करता है। मां से बढ़ करके भी ज्यादा प्यार करता है वो मेरे और आपको। उसके प्यार को हम नाप नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम बहुत कुछ मांगता है, समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। और ये सब चीजें मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने दिया और किया। हालेलुया, अपने आप को बलिदान कर दिया। बचा सकता था वो, हमें और आपको पाप में मरने दे सकता था वो, लेकिन नहीं, उसने हमें और आपको किसी पर्पस के लिए बनाया, किसी उद्देश्य के लिए बनाया, पाप में मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। हमें बचाने के लिए यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? मुझ पापी में क्या देखा था? कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। सच में इतना प्यार कौन करेगा? आज लोग बोलते तो हैं, बहन मैं आपसे बहुत प्यार करती, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन प्यार जब देने का समय आता है उस समय कहां चला जाता है? उस समय वही प्यार नफरत में बदल जाता है, बुराई में बदल जाता है, घमंड में बदल जाता है, हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर के भी जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय चुपचाप और शांत रहती है, उसने अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। अगर आज मुझे कोई एक थप्पड़ मारे या मेरे मुंह पे थूक दे या मुझे कुछ अपशब्द बोल दे, हम उसे पलट के कैसा जवाब देते हैं? एक सोचने का विषय। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम और आप नाश ना हो, बच जाए, जीवन पाए। अबंडेंस लाइफ वो हमें और आपको देना चाहता है। हालेलुया। संसार का जो प्यार है ना, वो त्याग करना नहीं चाहता, वो सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, मतलबी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। लेकिन प्रभु का प्यार सागर से भी गहरा, आसमानों से भी ऊंचा, उसके प्यार की था नहीं है। बिल्कुल प्रार्थना करेंगे हम, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 7 आयत को पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने पढ़ूं। हम सब जानते हैं कि वहां पर किस बात का वर्णन है, प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर एक बात और सीखने को मिलती है कि प्रेम अपनों से दूर या अलग हुए लोगों का भी इंतजार करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, अपने भाई से, बहन से, चाचा से, ताऊ से, फूफी से, बुआ से, रिश्तेदारों से, अपने पास्टर से, कलीसिया से, जब हम प्यार करते हैं, अपने नेबर से, पड़ोसी से, अपने लोगों से जब हम प्यार करते हैं, अगर वो हमसे अलग भी हो जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना अलग भी हो जाते हैं, 6 महीना, साल भर, साल दर साल भर, 20 साल, 10 साल, 25 साल अलग भी हो जाते हैं, तब भी जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वो उनका वेट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या हम आज ऐसा करते हैं? या हम जो भाई बहन हमसे दूर हो गए हैं, मनमुटाव हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी बात को लेके,
क्या हम उनका वेट कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, लेकिन हम अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से इतने साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या प्रभु प्रसन्न होगा? क्या प्रभु ने यही सिखाया? नहीं। कितना अच्छा एग्जाम्पल है उड़ाऊ पुत्र का। एक बेटा अपने बाप से बगावत करके दूर देश को चला जाता है सब कुछ लेके। क्या बाप भूल गया? क्या पापा प्रार्थना नहीं कर रहा होगा? क्या उसका वेट नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। आज भी मेरा खुदा बाप मेरा और आपका वेट कर रहा है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास वापस आएंगे, कब मेरे बच्चे मेरे संगति में बैठेंगे, कब मेरे बच्चे वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, कब मेरे बच्चे मेरे लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, कब मेरे लोग बुराई से दूर रहेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे। मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम कैसे नहीं क्षमा कर पा रहे हो? एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, दान करो, प्रार्थना करो। इन उपवास के दिनों में अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो कहां हो। दूसरों को पॉइंट आउट ना करें। दूसरों पे उंगली उठाना हम बहुत जल्दी जानते हैं, दूसरों पे दोष लगाना हम बहुत जल्दी जानते हैं। अपने आप को जांचने का समय है। इन 40 दिनों में, इन उपवास के दिनों में अपने आप को जांचने की जरूरत है। अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखने की जरूरत है, रिपेंट करने की जरूरत है, प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया और उसने अपने पापा से कहा, पिताजी अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता ने उसको सीने से लगा लिया। हालेलुया। जब हम और आप इस तरीके से अपने प्रभु के पास लौटते हैं, अपने प्रभु के पास आते हैं, उसके प्यार के बदले में अपना जीवन देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना टैलेंट देते हैं, अपना दान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तब लिखा है स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, हमें और आपको रोज 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 प्रभु समय दे रहा है। हमारे पास जीवित वचन है हमारे जीवन को बदलने के लिए, आंखों को खोलने के लिए। हम अपने आप को जांचें। अब समय नहीं रह गया कि हम दूसरों को बोले, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट हो गया, बहुत निकट है उसका आना। वो कब आ जाएगा? पलक झपकते आ जाएगा, हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए, पूरे संसार के लिए दे दिया। अब समय है कि हम प्रभु को क्या दें, क्या दें प्रभु को। ये मेरे से सवाल है, आपसे सवाल है कि हम अपने प्रभु को क्या दे सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज भी वो मेरे से और आपसे पूछ रहा है, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, तुम मुझे क्या दे रहे हो? उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जीवन चाहिए। वो नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, वो नहीं चाहता कोई भी जन बर्बादी के रास्ते पे जाए। वो चाहता है सबको जीवन मिले, सबको छुटकारा मिले, सबको शांति मिले, सबको अनंत जीवन मिले। हालेलुया। अगर अनंत जीवन चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। अनंत जीवन चाहिए, दूसरों को क्षमा करना होगा। जो कुछ आपके मेरे मन में है उसको निकालना होगा, प्रभु के सामने बैठना होगा, प्रभु के पास जाना होगा,
उससे कहना होगा, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब लिखा है वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर से प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आज के सुंदर जीवित वचन के लिए प्रभु। आपने हमें सिखाया प्रभु कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपने आप को उंडेल दिया, अपने आप को दे दिया, अब तुम मुझे क्या दोगे। काश प्रभु हम इस बात को कह सके, यीशु मैं आया हूं, टूटा मन मेरा मैं लाया हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अब तक जितनों का दिल दुखाया, अपने भाई का, बहन का, अपने पड़ोसी का, अपने मित्र का, अपने पास्टर का, अपने बच्चों का या माता पिता का दिल दुखाया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। और प्रभु हमें ऐसी ताकत दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि जैसा उपवास आप चाहते हैं प्रभु, वैसा उपवास हम रखने पाए। प्रभु यीशु, कई बार घमंड हमारे जीवनों में आ जाता है और वो घमंड हमें मसीह के प्रेम से अलग कर देता है, मसीह के साथ संगति करने से अलग कर देता है। कई बार वो नफरत आ जाता है जो हमें प्रभु के पास जाने से रोक देता है। प्रभु यीशु, हम मनुष्य है प्रभु, हमसे गलतियां होती हैं पिता, लेकिन हम अपनी गलतियों को मानने पाए, अंगीकार करें, अपने मुख से बोले, रिपेंट करें और उसको छोड़ दें और दोबारा वैसी गलती ना करें। प्रभु आज जितने भाई बहनों ने अपना कीमती समय दिया, मेरे खुदा तू सबको आशीष देना, उनके परिवारों को ब्लेस करना प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, तू छू और चंगाई दे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम है प्रभु जिनकी किडनी नहीं काम कर रही है, जिनका लिवर ठीक से नहीं काम कर रहा है, जिनके किडनी में और गॉल ब्लैडर में स्टोन है प्रभु। यीशु के नाम से सब कुछ ठीक होने पाए। जो वायरस दोबारा काम कर रहा है प्रभु, यीशु के लहू से खत्म होने पाए। प्रभु हमारे लोगों को तू संभाल के रखना, अपने लोगों की रक्षा करना प्रभु। तेरा वचन कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आपके प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए, आपके कंसर्न के लिए। प्रभु तू सबको आशीष देना, सबको ब्लेस करना प्रभु। जब तक हम एक दूसरे से दोबारा फिर से ना मिले प्रभु, हम लगातार प्रार्थना करते चले जाएं एक दूसरे के लिए। अपने जीवन को जांचे प्रभु, अपनी कमियों को निकालें प्रभु और आपसे प्यार करें प्रभु। अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दे प्रभु। एक बार फिर से प्रभु मेरी बहन ज्योत्सना को आप बहुत आशीष देना, भाई सैमुअल को बहुत आशीष देना। हम एक परिवार के रूप में प्रभु आपने जोड़ा है, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हर एक आपके दास दासियों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सबको अपनी आत्मा से भर करके प्रभु तो इस्तेमाल कर। आज की रात में प्रभु सबको मीठी नींद देना, आराम देना, सुरक्षा देना प्रभु। सारी महिमा आपको मिले पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है, आप सबके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, और आप भी लगातार प्रभु के साथ प्रार्थना करते रहिए, संगति में बने रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, उसने आपके लिए लहू बहाया है, उसको आपका ध्यान है, वो आपकी केयर करता है। निराश मत होइएगा, प्रभु से दूर मत जाइएगा, क्योंकि प्रभु आपके और मेरे साथ है। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।